अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जायका वैली में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंदीदा है। अगर आप चाहते हैं कि घर में ही रेस्टोरेंट जैसे मज़ेदार चिकन वेजिटेबल नूडल्स बनाएं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपके साथ हर वो छोटी टिप शेयर करूंगी जो नूडल्स को मज़ेदार और जायकेदार बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तमाम सब्जियां अच्छी तरह धोकर बारीक बारीक काट ली हैं। गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और एक अदद प्याज लिया है। आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक मकई और मशरूम या ब्रोकली भी शामिल कर सकते हैं। 500 ग्राम यहाँ पे चिकन बारीक लंबी लंबी स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। साथ ही लहसुन शामिल करें। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगे इसमें बारीक कटा हुआ चिकन शामिल कर दें। चिकन को दरमियानी आंच पर इस वक्त तक पकाएं जब तक कि इसका रंग मुकम्मल सफ़ेद ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च शामिल करें ताकि चिकन अंदर तक जायकेदार हो जाए। चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बहुत कम हो और भूख बहुत ज़्यादा लगी हो तो ये रेसिपी ट्राई करें। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो जाती है। चलें जी, अब बारी है रंग बिरंगी सब्जियों की। गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च को शामिल करें और तेज़ आंच पर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। याद रखें, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हल्की सी क्रंच ही इनका असल मज़ा है। दूसरी तरफ मैंने नूडल्स को पैकेट पर दी गई हदायत के मुताबिक उबाल लिया है। एक ज़रूरी टिप ये है कि उबलने के बाद इन्हें ठंडे पानी से गुजारें और थोड़ा सा ऑयल लगा दें, इससे नूडल्स आपस में नहीं चिपकते। ये देखें, मैंने पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। नूडल्स हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं। नूडल्स को बॉईल करने के बाद छानने में अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम इसमें सॉसेजेस ऐड कर देंगे जो इस रेसिपी की असल जान है। इस पर मैंने हाफ कप चिली सॉस ऐड किया है। साथ ही मैंने हाफ कप टमाटो सॉस ऐड की है। सॉसेजेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया था जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। 3 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर देंगे। सारी सॉसेजेस को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें उबले हुए नूडल्स ऐड कर देंगे। इस टाइम पे हमने फ्लेम बंद नहीं करनी बल्कि मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहना है ताकि वेजिटेबल जो पानी छोड़ती हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हर जायका एक दूसरे में शामिल हो जाए। वाह, इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो वाकई भूख बढ़ा रही है। रंग भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और यही चीज़ इस रेसिपी को देखने में भी मज़ेदार बनाती है और खाने में भी। अगर आपके बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते तो आप इस तरह से उनको चिकन और वेजिटेबल नूडल्स बना के दें। मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो बहुत शौक से खाएंगे और बार बार ये नूडल्स बनाने की फरमाइश करेंगे। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेजिटेबल नूडल्स तैयार हैं। इन्हें गरम गरम सर्व करें, चाहे तो ऊपर से थोड़े से तेल, चिली फ्लेक्स या अपनी पसंदीदा सॉस भी डाल सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी आजमाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आप इसमें कोई अपना ख़ास ट्विस्ट शामिल करते हैं तो भी हमें कमेंट में लाजमी बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जायका वैली को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई और मज़ेदार रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।